नमस्कार, मैं वैद्य अनुपमा पात्र आप सबको इस YouTube चैनल पे पुनः हृदय से स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सब भगवान आप सबको कुशल मंगल रखे होंगे। आज मैं कुछ एक भिन्न टॉपिक पे विचार रखना चाह रही हूँ। वैसे आयुर्वेद से कुछ तो अलग नहीं है, क्योंकि जैसे मैं पहले से ही बताती आ रही हूँ, आयुर्वेद एक जीवन विज्ञान है। तो आज का विचार विषय है हमारी पॉलिटिक्स, क्योंकि एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते अगर कुछ हमें अच्छा करने का सपना है तो हम अकेले में कुछ नहीं कर सकते। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज को साथ लेकर चलना पड़ता है। सबके सहयोग से ही कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि आज एक बहुत ही निर्णयकारी परिस्थिति में हम पहुंच गए हैं। तो पॉलिटिक्स हमारे जीवन से अलग नहीं है। कल की भविष्य आज की हमारी निर्णय के ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए ही मुझे इसके बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता पड़ी। आज विश्व में जो परिस्थिति चल रही है हम जानते हैं। हर फ्रंट, अलग अलग फ्रंट पे युद्ध शुरुआत हो गई है। तो ज्यादा दिन हम अपने को न्यूट्रल करके रख नहीं सकते। कहीं ना कहीं हमें भी इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। तो सबसे प्राथमिकता आज की समय है हमारी विश्व, भारत की अखंडता, भारत की हमारी सुरक्षा। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता है कौन हमारी भारत को ज्यादा सुरक्षा दे सकता है। इसको समझने के लिए हम आयुर्वेद का वो संदर्भ लेते हैं, जिसमें हमारी जनपद ढंग के बारे में बताया गया है। एक चैप्टर है हमारी चरक संहिता में, जिसमें कैसे हमारी जो अधर्म कैसे आता है, धीरे धीरे कैसे अधर्म बढ़ता है, इसके बारे में वर्णन है, जो कि अल्टीमेटली जनपद ढंग का रूप ले लेता है, जो हम जिस परिस्थिति में पहुंच गए हैं। तो उसमें वर्णन है कि जब राजा अधर्मी होता है तब धीरे धीरे वो प्रजा तक फैल जाता है। जैसे त्रेता युग में हमारा एक पाद अधर्म घुसा था, और द्वापर में टू पार्ट अधर्म था और 2 पार्ट धर्म था। फिर जो कलयुग में हमारे 3 पार्ट अधर्म और 1 पार्ट धर्म रह गया है। तो इस परिस्थिति में जब संसार में ज्यादातर अधर्म ही अधर्म फैला हुआ है, धर्म थोड़ा सा क्षीण मात्रा, एक चौथा ही रह गई है। इस परिस्थिति में विचार कर पाना कौन सही है, कौन गलत है, कौन सत्य में है, कौन असत्य में है, बड़ा ही मुश्किल हो जाती है। तो इस परिस्थिति में हमें विचार करनी पड़ेगी असल में कौन धर्म के मार्ग पे है। क्योंकि अगर परिस्थिति को सुधारना है, अधर्म से फिर से धर्म की ओर जाना है, तो फिर से वही एक अच्छा, जो अधर्म के मार्ग में चला हुआ राजा अधर्म फैलाया था, ऐसे ही धर्म के मार्ग में चलने वाला राजा ही फिर से धर्म फैला सकता है। तो वो धर्म के मार्ग में चलने वाले राजा को पहचानने के लिए हमें बहुत सारे बिंदुओं पे विचार करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारी कहा गया है, जो एडिक्टेड मद्यपान जो करते हैं, ड्रंकर्स हैं, उनका मद्य जो नशा तुरंत छुड़ाया नहीं जा सकता, उनको थोड़ी मात्रा में मद्य पिलानी पड़ती है। तो ऐसे ही आज जो हमारी अधर्म राजा से शुरू हुआ प्रजा तक फैल गई है, हर व्यक्ति के दिमाग में वो अधर्म घुसा हुआ है, लालच के रूप में घुसा हुआ है, उसको हम अचानक निकाल नहीं सकते। तो फिर से वही लालच दिलाकर ही हमें वो आज की जो हम जानते हैं, जो सरकार बनने के लिए हमें चाहिए, जो वोट की अधिकता चाहिए, हमारे मतलब अधिक जनमत चाहिए, उसके लिए जनता की विश्वास को जीतने के लिए वैसे ही मद्यपान पिलाने जैसा थोड़े मात्रा में ऐसे ही कुछ लालच देना ही पड़ेगा। भले ही आज हम जानते हैं बहुत सारे मुद्दे गलत चल रहे हैं, जैसे कि जो रिजर्वेशन है और जो मुफ्त में बांटा जा रहा है, ये सब गलत है बिल्कुल। क्योंकि ये देना मतलब ये अधर्म फैलाना। क्योंकि अगर किसी को बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है, वो कर्म क्यों करेगा? अगर कर्म नहीं करेंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी? हम जानते हैं E=mc²। तो मास हम मूवमेंट ही नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, फिजिकल हो मेंटल हो जो भी, तो हमारी एनर्जी देश की कैसे बढ़ेगी? पर आज इस हालात में पहुंच गए हैं, लोगों के दिमाग इतना कलुषित हो गया है, हम लालच में बस में ऐसे आ गए हैं कि हमें मुफ्त में सब कुछ चाहिए। तो इस मानसिकता को बदलने के लिए फिर से वो अच्छा धार्मिक राजा की आवश्यकता है। पर उस राजा को ये सब करने के लिए जो चाहिए, अपनी मतलब संख्या गरिष्ठता चाहिए। उसके लिए कुछ जानते हुए भी कुछ अधर्म का साथ देना पड़ता है। शायद इसी मामले में कहीं कहीं सवाल उठती है, पर ये सब सामयिक है।
और जो हमारे छोटे-छोटे मुद्दे हैं आज के जो बेरोज़गारी हो गया या फिर महँगाई हो गया, ये तो कोई भी सरकार में होनी थी। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इसके तहत ये तो होना स्वाभाविक था, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ जो बाकी विरोधी पार्टी गलत हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, अपने-अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करने का सोच है, सपना भी है, पर उसमें कौन-सा प्राथमिकता हमें देना है, हमें ये सोचने की आवश्यक है। पहले देश रहेगा, फिर तो आगे ये सब चीज़ें छोटे-मोटे चीज़ें तो हो ही जाएगा, पर अगर हमारी देश ही नहीं रहा, तो ये सब सोचकर हम करेंगे क्या? अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा राष्ट्र है, हम स्वाधीन देश हैं, क्या हो जाएगा हमारे देश को? पर ये हम नहीं कह सकते, हम वो पराधीनता के समय को गुज़र कर आए हैं, तो ये सोच लेना सही नहीं है। हमें दिमाग से सोचना पड़ेगा, सिर्फ़ बोलने से नहीं चलता है। और एक बात उठ रही है जो हमारी संविधान बदलने की और ये भी मैं भी महसूस करती हूँ जो संविधान हमारी बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बनाया था, नो डाउट ये बहुत बेस्ट है। और पर ये जब बनाया गया था, जब हम पराधीनता की मानसिकता से निकले थे तभी बनाया गया था। आज 75 साल बाद हमारी सोच बदल गई है, तो हम वो एक विश्व गुरु की सोच पे चल रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव की आवश्यकता अवश्य ही रही होगी। और इसलिए ये जो 400 पार की नारा दिया जा रहा था, इसको गलत तरीके से लिया गया। पर ये 400 पारा नारे के साथ ये जो उद्देश्य है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। जब हमारी राजा अच्छे हैं, देश के मंगल चाहते हैं, अच्छा सोच लेकर चल रहे हैं, तो वो कभी भी हमारी ये अपने अधिकार में आने के बाद संविधान के साथ छेड़छाड़ कर गलत नहीं करेंगे। अगर कुछ किया जाएगा तो वो हमारे देश की भविष्य को देखते हुए किया जाएगा, तो उसमें हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ। एक नागरिक होने के नाते जो कि सोच बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सपना है मेरा भी अपने देश के लिए, तो इसीलिए मैं ये सब बातें बताने जा रही हूँ क्योंकि आज मैं अपना सपना को पूरा करने के लिए मेरा जो रोड मैप है उसके यही कहता है कि एक अच्छा मजबूत सरकार हमें चाहिए। हम अलग-अलग विरोधी विपक्षी को लेकर एक कभी भी एक अच्छा मजबूत सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि आज हमारी सबकी मानसिकता अलग है। तो इसीलिए एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है जो हमारे देश को पहले सुरक्षा दे, फिर हमारे अच्छे सत्य के मार्ग पे हम चल दें। अच्छाई के लिए जो भी अच्छा है, जो भी अच्छी बदलाव चाहिए, वो करने की आवश्यकता है और मुझे भरोसा है हमारे मौजूदा सरकार, हमारे प्रधानमंत्री से ये वो काम अवश्य पूरा करेंगे। तो हम सच्चाई का साथ दें। जय आयुर्वेद, जय भारत।